हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया और कोशिश की है कि जो भी बंदा यहां हमसे आकर जुड़ता है वो यहां पर केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर क्या कर सके बेटा, सीखना शुरू कर सके। ठीक है, तो अपने उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आजकल अपने चैनल पर तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, क्लास 12 की। ओनली क्लास 12 के वीडियोस आ रहे हैं, बाकी कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो अगर आप क्लास 12 से पढ़ रहे हो तो यार बिल्कुल सही जगह आए हो, बस थोड़ी देर बातें सुनकर चले जाना। अगर आपको मन ना करे तो मत देखना यार। और अगर चाहते हो केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना और 95 प्लस स्कोर करना तो बस एक वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो भाई चले जाना। ठीक है, और अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। देखो अपना प्लेलिस्ट चल रहा है केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम स्पेशल। इसमें मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। इस क्लास के अब तक 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज इसका वीडियो नंबर 10 है और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिनस। इसका शॉर्ट 3 है, इसका शॉर्ट 2 कल आएगा ठीक शाम को 4 बजे और इसका शॉर्ट 1 परसों आएगा ठीक शाम को 4 बजे। तो जैसा कि मैंने इस प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये प्लेलिस्ट मैंने किस लिए बनाया है, एग्जाम में 70 में से 70 स्कोर करने के लिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट वाले टॉपिक सारे कर लेते हो तो आपको एग्जाम में 70 में से 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और किसी भी बोर्ड से बैठने वाले हो यार, कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, समझे, या मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड है और अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हो, आपके पास केमिस्ट्री विषय है, तो यार हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से आप इस जितने मैं टॉपिक्स करवाऊं उन टॉपिक्स को तैयार कर लो। फिर देखो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी नहीं रोक सकता और पूरे में से पूरे नंबर आप लाने वाले हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से बिना समय को बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिनस। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताता हूं, इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। इसका जो हेलो एल्केन्स वाला भाग है इस पे हम बनाएंगे शॉर्ट 3 और शॉर्ट 2। ठीक है, शॉर्ट 3 शॉर्ट 2। और जो हेलो एरिनस है इसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट 1 में। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको हम आज टारगेट करेंगे शॉर्ट 3 भी, और ये अपना कल टारगेट होगा शॉर्ट 2। अब हेलो एल्केन, भाई सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में हर चैप्टर का 3 वीडियो, तो इसका आज ये पहला वीडियो है। 3 वीडियो में चैप्टर को फिनिश करना सारे इंपॉर्टेंट के साथ। देखो हेलो एल्केन, इसका नाम देखो आप, हेलो और क्या है, एल्केन्स। हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। हेलो वर्ड किसका है, हेलोजन। और एल्केन, यार एल्केन के बारे में आप जानते हो, वो यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, या इसका एक नाम और होता है एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, इसे इस नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल होता है R, हैलाइड मतलब X, वही बात हेलोजन। तो Cl, Br, I, F। F थोड़ी सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, इसलिए F को अभी साइड में रखिए। इन 3 पर ध्यान दीजिएगा, Cl, Br और I। भाई R समूह आप जानते हो क्या होता है, भाई C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर C6H5 आ जाएगा तो बेंजीन रिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। और ये जो कैटेगरी होती है ये जाती है आपकी हेलो एरिनस में, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो उसको छोड़कर जितने भी हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा फटाफट से जो बातें मैं बताऊंगा, थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, फिर पूरा चैप्टर आपका बहुत ही मक्खन हो जाएगा, आसानी से सीख लोगे। देखो क्या चीज है, देखो सबसे पहले R मैंने अभी आपको पीछे बताया और X भी बताया। तो देखो हम पहले क्या बना सकते हैं, हम पहले बना सकते हैं हेलो एल्केन होते क्या है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। हेलो एल्केन क्या होते हैं, देखो भाई हेलोजन और एल्केन से मिलकर जो बने वो हेलो एल्केन कहलाते हैं। सपोज यहां देखो एल्केन, भाई एल्केन कौन कौन सी हो सकती है, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये होती है एल्केन। भाई एल्केन से सभी एल्केन से एक क्या कम कर दो,
हाइड्रोजन कम कर दो एक एक, सभी एल्केन से एक एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा C3H7, ये हो जाएगा C4H9, ये हो जाएगा C5H11। सबसे एक एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो एक एक संयोजकता इनकी खाली, जिस पर कोई दूसरा समूह जुड़ जाएगा, और ये जो बने आपके ये क्या कहलाते हैं? एल्किल। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करा तो क्या बने आपके? एल्किल, जिसे R ग्रुप बोलते हैं, एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। इतना होने के बाद में हमने जो इनकी एक संयोजकता खाली है तो उस पर हमने हैलोजन को जोड़ दो। अब हैलोजन क्या होते हैं आपके? हैलोजन भाई X क्या होते हैं? हैलोजन। अब हैलोजन के तौर पे Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, I, Cl Br I, Cl Br I, Cl Br I। ठीक है, अब जिस पर जोड़ रहे हो, जिस पर जोड़ रहे हो, देखो क्या है? CH3 पर जोड़ दो Cl, तो CH3 Cl, फिर CH3 पर ही जोड़ दो Br, CH3 पर ही जोड़ दो I। तीनों क्या है? हेलो एल्केन। C2H5, तो C2H5 पर जोड़ दो Cl, फिर C2H5 पर जोड़ दो Br, C2H5 पर जोड़ दो I। फिर क्या है? C3H7 पर जोड़ दो Cl, फिर C3H7 पर Br, फिर C3H7 पर I। C4H9, तो C4H9 पर जोड़ दो Cl, फिर C4H9 पर जोड़ दो Br, फिर C4H9 पर जोड़ दो I। इसका अपने आप जोड़ लो, इसका अपने आप जोड़ो, देखो बन रहा है नहीं बन रहा है आपसे। इतना होने के बाद तो कितने सारे हेलो एल्केन बन गए, कितने सारे हेलो एल्केन बन गए। ये अभी सब तो ये केवल 1 डिग्री है ना, सब में देखो एक एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, सब में एक एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो, भाई इस पर 2 हो सकते हैं, भाई इस पर 3 हो सकते हैं, है नहीं है? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला वाला है, ये है, देखो इसको, देखो इसको CHCl3। अब इसका मैं अगर एक H और कम करूं तो हो जाएगा CH2Cl2, ये हो जाएगा CH2Br2, ये हो जाएगा CH2I2। एक H कम करा और एक एक Cl Br और I और जोड़ दिया। इससे ये जो 3 बने हैं यहां पर देखिए, इधर इन 3 से एक एक H और कम करो तो रह गया CHCl3, CHBr3। जो हटाया है H की जगह जो जुड़ा है वो जोड़ दो, उसमें I जुड़ा था I जोड़ दिया, इसमें Br जुड़ा था Br जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो CHBr3 जिसको तुम जानते हो क्लोरोफॉर्म, किस नाम से जानते हो? क्लोरोफॉर्म। ये देखो CHBr3 जिसको जानते हो ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 जिसको हम जानते हैं आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये तीनों अपने चैप्टर में है, ठीक है। इसमें से हम क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के बारे में सीखेंगे। ब्रोमोफॉर्म भी लगभग समान होता है, तीनों एक जैसे ही क्रियाएं लगभग करते हैं, ठीक है। 3 ये हो गए। फिर ध्यान से देखो, ये देखो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, एक अपने चैप्टर में ये है एथिल ब्रोमाइड, एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी हेलो एल्केन होंगे बहुत सारे, एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये वाला जो है CHCl3, देखो इससे मैं बचा वाला H भी हटा दूं तो बन जाएगा CCl4, CCl4 जिसे जानते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो एक चीज हम ये पढ़ेंगे, इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी चीज एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी चीज। तो इस पार्ट के सदस्य हमारे कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे हम, सॉरी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये 3 पढ़ेंगे, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ेंगे। इन 3 में से किसी एक को तैयार करेंगे, 2 अपने आप तैयार हो जाएंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के बारे में, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड, और एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बाकी जो आपका मतलब एरोमेटिक वाले हैं जिसे हेलो एरिनस के नाम से जानते हैं वो हम बाद में बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम सीखेंगे एथिल ब्रोमाइड के बारे में। सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बेटा कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ और जो टॉपिक मैं सिखाऊं उसको तैयार कर लेना। फिर देखो यार, परीक्षा आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाली, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन,
क्या है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण करें। देखो ये बात आप लिखकर रख लो कि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में वर्गीकरण पर जरूर आएगा। अब वो वर्गीकरण अल्कोहल का आएगा, या वो वर्गीकरण हेलो एल्केन का आएगा, या वो वर्गीकरण किसका आएगा, एमीन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमीन का है, फिर अल्कोहल का, फिर इसका। तीनों में से एक वर्गीकरण का क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलने वाला है। अब देखो क्या बोला है, कार्बन की प्रकृति। यार कार्बन की प्रकृति मैंने आपको दसियों बार सिखाई है, और नहीं भी सीखी है यार तो अभी फिर सिखा देंगे। कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण करें। पहले बात जान लो, कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसे प्राइमरी हेलो एल्केन बोला जाता है इंग्लिश में, और 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। एक होता है आपका द्वितीयक हेलो एल्केन, जिसे सेकेंडरी हेलो एल्केन बोला जाता है इंग्लिश में, या 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। एक होता है आपका तृतीयक हेलो एल्केन, जिसे टर्शरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन बोला जाता है। देखो पहले मैं आपको बताता हूं कार्बन की प्रकृति के प्रकार। देखो कार्बन की प्रकृति, सबसे पहला टॉपिक यही बनता है, कार्बन की प्रकृति। भाई कार्बन की प्रकृति नहीं जानते तो वर्गीकरण के कद्दू करेंगे यहां पर खड़े होकर, नहीं कर सकते हम वर्गीकरण जब तक कि हमें कार्बन की प्रकृति नहीं पता हो। ठीक है, तो देखो क्या करना है यार, प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राइमरी या 1 डिग्री। देखो सिंपल सा है, क्या है भाई, कार्बन के प्रकार जानने पहले तुम्हें, कार्बन के प्रकार। देखो बस इतनी बात से आप कार्बन के प्रकार सीख जाओगे। देखो कार्बन के प्रकार, अगर कार्बन अकेला है तो वो कहलाता है 1 डिग्री। अगर कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला है जिसमें केवल कार्बन कितना है 1, तो वो कहलाएगा 1 डिग्री। अब इसमें देखो 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो एक कार्बन से एक समय में जुड़ा तो एक ही कार्बन है, तब भी दोनों कार्बन यहां पर कैसे, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, क्योंकि दोनों सिर्फ एक एक कार्बन से जुड़े हैं। अब इस वाले में देखो, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, मतलब ये भी 1 डिग्री। लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन है, जो सेंटर वाला कार्बन है, ध्यान से देखो, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, एक ही समय पर 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। अब यार 2 डिग्री जान गए तो सिंपल सा यार कह सकते हो, जब एक कार्बन एक समय पर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री। तो जैसे कि यहां पर दिख रहा है, ये देखो, ये जो मिडिल वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। अब इतना होने के बाद बस कार्बन के ये प्रकार जान लो यार, वर्गीकरण को उड़ा दोगे, वर्गीकरण को उड़ा दोगे। देखो सिंपल सा, जब आप प्राथमिक हेलो एल्केन का लिखो तो आप इसके बारे में एक लाइन लिखना, बस इतनी लाइन लिख देना यार, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी लाइन है, सिंपल सी, कॉपी पर लिखोगे यार, एक लाइन में समझ आएगी। क्या है, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो प्राथमिक, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। यार एग्जाम्पल उदाहरण सहित पूछता है ना, तो उदाहरण सहित, अभी मैंने आपको 1 डिग्री कार्बन के 2 केस बताए, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा चाहिए। सपोज इन्हीं 2 को उठाओ आप इधर, ये देखो, ठीक है, और दूसरा वाला ये देखिए आप, दोनों, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेफिनेशन क्या कहती है, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से, हेलोजन मैंने अभी आपको पीछे बताया, Cl, Br, I या F, इन चारों को लगाने से बेहतर है क्या लगा दो, X, क्योंकि इसे X से लिखा जाता है। तो ये देखो, इसके किसी भी एक कोने पर, किसी भी एक संयोजकता पर क्या लगा दो, X लगा दो, और बाकी जो बचे हैं उन पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन। अब अगर इसे आप बंद कर लिखोगे क्या हो जाएगा, CH3X, इसे बंद कर लिखोगे क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और X। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा बेटा, ये आपके हो गए प्राथमिक हेलो एल्केन। बारी आती है द्वितीयक की, बारी आती है द्वितीयक की। क्या कोई अभी भी हमारे वीडियो पर ऐसा है जो द्वितीयक की डेफिनेशन अपने आप नहीं लिख सकता? अगर है तो भाई अभी बाहर चला जा, अगर है, अगर कोई ऐसा बंदा वीडियो पर है तो अभी बाहर चला जा, क्योंकि अगर इतना नहीं आता तो बोर्ड की परीक्षा में बेकार ही बैठ रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि यार अगर इतना सीखने को मिल गया है, इतनी तो हमारी एज हो गई है ना, देखो बुरा मत मानना बात का, इतनी हमारी एज हो गई है कि तुम इतने बड़े तो हो चुके हो ना, वयस्क होने वाले हो यार, बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद तुम वयस्क हो जाओगे। तो अगर वयस्क हो रहे हो तो बेटा, अगर मैंने इसकी डेफिनेशन ये लिखी, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं, तो द्वितीयक का जो पता लगाना है तो बेटा सेम लाइन छाप दो, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री की क्या कर दो,
2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं। सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं। यार लिख लेना, कॉपी पे लिख लेना। अब बारी आती है इसके एग्जाम्पल की, सेकेंडरी के एग्जाम्पल की। इधर की ओर देखो, इधर की ओर देखो, या इसका एग्जाम्पल यहां से बनाते हैं। ये देखो, ये जो सर्कल वाली चीज है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी कार्बन इसमें कौन सा है भाई? ये वाला है, मिडिल वाला। तो भैया हेलोजन परमाणु या तो इस पर जोड़ दो या इस पर, और जो कोने बच रहे हैं उस पर क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो। तो अगर मैं इसे बंद कर कर लिखूं तो क्या हो जाएगा? CH3 CH, इस पर X और नीचे CH3। ये आपका क्या हो गया? 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब बारी आती तृतीयक की। तो बेटा अब मैं ना लिखने वाला तृतीयक का, तृतीयक में तो अब तो खुद ही लिख लोगे, अब तो तृतीयक में खुद ही लिख लोगे, ठीक है। तृतीयक में खुद लिख लोगे। और अगर अब भी ना लिख पाओ, अब भी ना लिख पाओ, तो सिर्फ एक ही बात रह जाती है, एक ही बात रह जाती है। अगर किसी के सामने बोलोगे तो वो तुमसे लौट कर जवाब सिर्फ यही देगा, बेटा ऐसे ही चीख। क्या कहेगा? बेटा ऐसे ही चीख। अब तू ऐसे ही चीख, क्योंकि तुझसे तो होने जरा, तो तू ऐसे ही चीख। लेकिन उसके इन शब्दों से बचने के लिए उसे ये मौका ही मत दो कि वो तुमसे कह सके। ऐसे बनो कि तुम सामने वाले से कहो, बेटा ऐसे ही चीख, बेटा ऐसे ही चीख, है नहीं है? तो बेटा फटाफट से इतना लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल 3 डिग्री है, तो जब इसके एग्जाम्पल की बारी आएगी तो आप ये जो 3 डिग्री वाला ये बनाए, ये इसमें क्या है 3 डिग्री वाले में? भाई 3 डिग्री वाले में अभी मैंने आपको समझाया, अभी मैंने, अगर मैं इसकी तीनों संयोजकताएं ये बंद कर लिख दूं तो इस पर 3 H आ जाएंगे, CH3। नीचे वाले पर भी कितने? CH3। इसकी भी जब बंद कर लिखोगे CH3, और ये 3 डिग्री कार्बन है ना, इस पर क्या जोड़ दो? हेलोजन परमाणु। तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? लिख देना, जब हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उन्हें तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। जरा इसे नोट करो। हो गया नोट में? हो गया? नोट हो गया बेटा? अगर नोट कर लिया है और नोट करने के बाद अब आगे बढ़ने वाले हैं तो मन में कोई शंका या मन में कोई भी ऐसी बात उठ रही है जो तुम्हें केमिस्ट्री में सता रही है, तो अभी मुझे कमेंट में बता दो। और अगर रट्टा मार वाले हो या चीजों को क्या करते हो बेटा? सिर्फ लिख कर भूल जाते हो, चीजें याद नहीं रहती, तो चीजें याद करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चीजों को सिखाता हूं। अगर मैं सिखाऊंगा तो सीखी हुई चीज हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बेटा चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो बेटा, अभी हमें सबसे पहले टारगेट किसे करना है? अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है बेटा उसका? एथिल ब्रोमाइड। हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका सूत्र जो होता है, सूत्र आपका इसका क्या होता है? C2H5, इस पर जुड़ा हो Br, ठीक है। ये हो गया एथिल, ये हो गया ब्रोमाइड। या इस सूत्र को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो भाई, CH3 CH2 Br। और एक चीज इसके बारे में और याद रखना, इसका IUPAC नेम क्या होता है, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होता है? देखो ये होता है Br, जिसे बोला जाता है IUPAC में ब्रोमो, और ये क्या है? 2 कार्बन, एथ और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो एथेन। इसका IUPAC नाम हो गया। अब देखो मैं यार ये सब चीजें आप बस इतनी याद रख लेना एथिल ब्रोमाइड के बारे में। अब मैं आपको बहुत ही अलग लेवल से चीजें सिखाऊंगा। देखो करना क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो एथिल ब्रोमाइड का एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो होती है आपकी प्रयोगशाला विधि। क्या होती है बेटा? प्रयोगशाला विधि। अच्छा याद रखना, इसकी 2 प्रयोगशाला विधि हैं। कितनी है? इसकी 2 प्रयोगशाला विधि हैं। देखो दोनों विधि को यार, दोनों विधि मैं आपको एक ही साथ सिखा दूंगा, और कोई लंबे लंबे फर्रे याद नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समय दो, मैं फटाफट से चीजों को लिख दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे करना क्या है इसमें, ठीक है। देखो क्या है, देखो बेटा, ये इसकी दोनों विधियों की बस थोड़ी सी यार थ्योरी है, और दोनों का ही डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा, डायग्राम के नीचे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले भाई जब पोटेशियम ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बोला है? पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या होता है पोटेशियम ब्रोमाइड? KBr,
प्लस किसके साथ गर्म कर रहे हैं, H2SO4, तो H2SO4 और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। ये क्रिया हो रही है आपकी। देखो मैं अभी समझाता हूं आपको ये क्रिया होती कैसे। क्रिया करने से पहले आप थोड़ी बातें जान लो। K पर होता है 1 प्लस, Br पर होता है 1 माइनस, SO4 पर होते हैं 2 माइनस, H पर होता है 1 प्लस, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको यार ये चीजें आनी चाहिए कि कैसे किस चीज को आयनों में तोड़ना है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। अभी के लिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मिनिमम इस रिएक्शन के लिए इतने याद रख लो यार। कैसी है देखो, K पर 1 प्लस, Br पर 1 माइनस, तो K टूटेगा K प्लस Br माइनस, ये टूटेगा H प्लस और HSO4 पर 1 माइनस, क्योंकि इस पर एक H प्लस का जुड़ा हुआ है। अब देखो सीन क्या होगा भाई, यहां पर सिंपल सा सीन हो जाएगा भाई। इसका देखो H और इसका Br आपस में क्रिया कर लेंगे, बना लेंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बचा है, KHSO4, तो KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट। अब इतना होने के बाद में जो HBr बना है वो HBr इस एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा और इसका OH और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O प्लस। देखो यहां से क्या बचा है, C2H5 सिंगल बॉन्ड, भाई इसका बॉन्ड यहां से खाली हुआ, इसका बॉन्ड यहां से खाली, क्या बचा है Br, तो Br आए और इस पर जुड़ गए। अब ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। भाई यही चीज तो हमें बना दी, तो ये एथिल ब्रोमाइड बनाने की पहली विधि हो गई। अभी इसका डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम भी होगा। अभी देखो क्या है, दूसरी क्या है, जब लाल फास्फोरस Br2 तथा एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। देखो लाल फास्फोरस P क्रिया कर रहा है किसके साथ, Br2 के साथ। याद रखना P पर -3। अब P पर -3 है तो देखो P और Br आपस में क्रिया करेंगे तो PBr बनाएंगे। Br पर -1 वो P के पैरों में, जैसे भाई देखो P पर -3 है, Br पर -1 है, इसका -1 इसके पैरों में, इसके -3 इसके पैरों में। तो जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, P के पैरों में आया 1, Br के पैरों में गया 3, 1 जहां हो उसे नहीं लिखते तो क्या बना, PBr3। तो यहां आपका क्या बना, PBr3। अब ये जो PBr3 बना है इसको बैलेंस करना है। देखो 3 है ना, विषम संख्या है, सम बनाओ, 3 दूनी 6, यहां लगा दो 3, 3 दूनी 6, P कितने खर्च हुए 2, तो 2P खर्च हो गए, ठीक है। अभी साथ में किसको लिया है, एथिल अल्कोहल को। अब जरा आप इसकी एथिल अल्कोहल से क्रिया करवा दो, जो होता है C2H5OH प्लस, बचा है आपका PBr3। देखो कभी भी रिएक्शन होती है PCl3 के साथ क्रिया, तो मैंने बताया है यहां पर 3 अणु खर्च होते हैं। ये रिएक्शन मैं पीछे भी करवा चुका हूं। इसमें क्या होता है, जब 3 अणु लोगे 3 OH, जो तीनों OH इस P के साथ क्रिया करेंगे और बना लेंगे H3PO3, जिसे फास्फोरस अम्ल के नाम से जाना जाता है। 3 बचे C2H5, 3 बचे Br, तो C2H5 और Br 3 अणु है तो 3 यहां लगा दो। ये आपकी एथिल ब्रोमाइड बनाने की दूसरी प्रयोगशाला विधि हो गई। अब आपको इन दोनों विधियों को डायग्राम बनाने हैं। देखो डायग्राम में क्या करना है, इधर देखो, बस इतनी सी जगह में खत्म हो जाएगी कहानी। देखो जब बारी आएगी इसकी विधि की, देखो पहले डायग्राम बना लेंगे। पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो क्लोरोफॉर्म वाला चित्र बना कर सामान इनके भरना, सामान इनके भरना काम हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म वाला चित्र बनाकर सामान इनके भरना काम हो जाएगा। अब देखो यार बात आती है क्लोरोफॉर्म वाला चित्र कैसे बनाओगे। देखो जो अगला इसका शॉर्ट 2 आएगा उसमें पहला टॉपिक क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कल आपको ठीक शाम को 4 बजे मिल जाएगा। तो वहां से जो एक डायग्राम है, उस एक डायग्राम से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है, और 2 विधि ये वाली, पांचों विधि सेम डायग्राम से बन जाएंगी। और आपको मैं वहां पर बता दूंगा आपको डायग्राम के नीचे लिखना क्या है। बस इतना करना, जब आप इसकी क्रिया करवाना तो फ्लास्क में P लेना, Br2 लेना और एथिल अल्कोहल, इन तीनों का मिश्रण लेना फ्लास्क में और गर्म कर देना। इन तीनों का मिश्रण फ्लास्क में रख देना। जब आप इसकी करवाना तो पोटेशियम ब्रोमाइड लेना, H2SO4 लेना, एथिल अल्कोहल, इन तीनों को मिश्रण लेना, गर्म करवा देना, ठीक है। बाकी मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। सब यही जान लिया तो फिर बाद में क्या करेंगे, तो इसीलिए उसे
कल जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से बेटा आप इसे नोट करो, फिर अगले इसके गुणों की ओर चलते हैं। बनाने की विधियों में आपको इसकी यही 2 विधियां तैयार करनी है, फिर मैं आपको एथिल ब्रोमाइड के गुणों की ओर लेकर चलता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करो आप इसे। वुड्स अभिक्रिया सीखने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। देखो इसकी थ्योरी मैं आपको नहीं लिखवाने वाला, ना ही मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिखवाऊंगा। हम जनरल रिएक्शन पर यहां टारगेट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी डेफिनेशन लिखेंगे वो हम एथिल ब्रोमाइड के बेस पर लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने का तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर 1 नंबर में यार रिएक्शन आती है तो उस पर डेफिनेशन लिखकर क्या करोगे, सिंपल सी रिएक्शन लिख दो, काम हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन लिख दो। देखो क्या होता है भाई, वुड्स अभिक्रिया आप एथिल ब्रोमाइड की करवा रहा हो, हम एथिल ब्रोमाइड का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या है, CH3CH2Br, इसकी क्रिया करवाओ सोडियम के साथ। और याद रखना इसके कितने अणु लोगे, 2 अणु। तो एक अणु आप यहां लिख लो यूं कर। और इस रिएक्शन में उपस्थिति रहती है शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की। देखो बेटा ये रिएक्शन करने से पहले Na पर एक प्लस चार्ज होता है, Br पर एक माइनस, जो कि आपस में क्रिया कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। भाई देखो Na पर प्लस चार्ज, Br पर -1, तो Na ने इस Br से क्रिया करी और क्या बना लिया, NaBr, ठीक है। तो क्या बना लिया, NaBr। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर NaBr बन गया तो ये Na क्या फालतू है कि उस Na को क्रिया कर लेने देगा? भैया लड़ जाएगा, मर जाएगा। कहेगा तू कैसे क्रिया करेगा, मैं भी क्रिया करूंगा उससे। भाई जितनी ताकत तेरे में उतनी ताकत मेरे में। तो ये क्रिया होने के लिए Na कितने अणु लेकर आएंगे, Na आएंगे 2 अणु लेकर, और एक Na एक Br इससे क्रिया कर लेगा। तो 2 अणु आप पे किसके बन जाएंगे, NaBr के। अब देखो क्या बचा है, यहां पर बचा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, आगे से इसको जोड़ दो CH2 CH3, 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में, मतलब नॉर्मल एल्केन है, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, तो एन ब्यूटेन। भैया ये आपकी वुड्स अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, वुड्स अभिक्रिया। अब आप चाहते हो यार इसके बारे में थ्योरी लिखना, इसके बारे में आप चाहते हो कि आप थ्योरी लिखो, तो देखो कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है भैया। देखो एथिल ब्रोमाइड एक अणु 2 अणु, तो क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एन ब्यूटेन बनती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जिससे आपको एग्जाम के लिए याद रह सके। मैं आपको यहीं पर इसकी एक और क्रिया सिखाता हूं जिसे कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम टू सेम इसकी तरह, सेम टू सेम इसकी तरह। देखो क्या करना है आपको, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया यहीं पर समझो। देखो इसी रिएक्शन में पहले आपने वुड्स अभिक्रिया लिख ली, अब मैं आपको फ्रैंकलैंड समझाता हूं। यहां पर देखो पहले इसे साफ करके थोड़ा सा बेहतर करके लिख लेते हैं जैसे लिखा था। देखो क्या था, C2H5Br, इसका क्या था Br। अब फ्रैंकलैंड ने पता क्या चेंजेस हो जाता है, उन्होंने सोडियम का इस्तेमाल करा, इन्होंने किसका इस्तेमाल करा, जिंक धातु का, इन्होंने जिंक धातु का इस्तेमाल करा। तो आप अभी इसको हटा दो और याद रखना Zn जिंक के ऊपर होते हैं 2 प्लस, जिंक के ऊपर कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस। अब यहां पर कैसे होगा भैया, Na पर 1 प्लस था, उसने एक Br से क्रिया कर ली, Zn पर 2 प्लस है, तो Zn और Br की जब आपस में रिएक्शन होगी, इसका माइनस इसके पैरों में, इसका 2 इसके पैरों में, तो बन जाएगा Zn Br2। देखो एक Zn दोनों Br को साथ में ले गया, तो भैया ये कहेगा मैं अकेला काफी हूं तुम दोनों के लिए, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और हमारे साथ चले जाओ। और Zn दोनों से ही क्रिया करके क्या बना देगा, Zn Br2। और बाकी आप देख लो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो N ब्यूटेन बन जाएगी। अब इसके बारे में यार थ्योरी लिखना चाहते हो, इसके बारे में थ्योरी लिखना चाहते हो, तो भैया जो अभी ऊपर करा था वही तो इसमें करना है। भैया फ्रैंकलैंड की थ्योरी लिखना है आपको, क्या कर दोगे, सिंपल सा ये बोलना, जब एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एन ब्यूटेन बनती है, और इस क्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा?
तो बेटा फटाफट से पहले आप ये दोनों रिएक्शन अच्छे से नोट करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शंस की ओर। और अगर यार वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोको और साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सके और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। तो नोट करें फटाफट से आप इसे। देखो बेटा, नोट करने के बाद में ना ये दो क्वेश्चन है, इन्हीं रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को Zn धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप कर खुद देखिए घर पर, आपसे होता है नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक A N धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन बनाता है, ए को पहचानो। ठीक है, देखो फालतू बातों से कुछ नहीं होना है। अगर आप इन दो क्वेश्चन को कर लेते हो तो समझ लो आपने सीख लिया है, और अगर आप नहीं सीख पाए हो तो भाई आपको सीखने के लिए दोबारा से आप वीडियो को देखो और यार उस चीज को सीखो, कच्चा मत छोड़ो, क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस कहने के चाह रहे हैं और उसका आंसर बनाओ। ठीक है, तो हो गया आपका काम इतना। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला टॉपिक और हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ठीक है, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। देखो पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाता हूं, अभी सारी बातों पर ध्यान मत दो। देखो डी का मतलब बेटा एक ही होता है, निकलना। डी का मतलब निकलना। देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हेलोजन मतलब एक्स, और एशन मतलब क्रिया। ठीक है, तो मतलब वो क्रिया जिसमें HX अणु निकले, वो क्रिया जिसमें HX अणु निकले, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाती है। अब देखो हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं, देखो जो पढ़ो उसके बेस पर ये क्रिया करवा सकते हो। हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं तो एथिल ब्रोमाइड के बेस पर आप दो लाइन लिख लेना। जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक, याद रखना एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तब C2H5Br के एक अणु से एक HBr अणु अलग हो जाता है, जिससे एथिलीन बनती है, और इस क्रिया को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। देखो क्या है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का अणु लिख लो आप। देखो इस तरीके से हम इसके अणु को थोड़ा सा खोलकर लिखते हैं। एक पर लगा लो Br और बाकी सब पर क्या लगा दो, HHH। ये एथिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया करवाई KOH के साथ, लेकिन KOH लिया कैसा है, एल्कोहलिक। अब देखो क्या सीन होगा, जैसे ही एल्कोहलिक के संपर्क में ये आएगा, यहां से इसका ये HBr अलग हो जाएगा। अब जो ये HBr अलग होगा तो अभी ये जुड़ा हुआ है, H पर प्लस, Br पर निगेटिव, K पर प्लस, OH पर निगेटिव, तो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा, KBr बना लेगा, और ये प्लस और माइनस आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। तो देखो एक तो बन गया KBr, एक बन गया H2O, तो आगे बन जाएगा KBr प्लस में H2O प्लस, यहां देखो जो कार्बन का फॉर्मूला बचा है उसे आप ऐसे ही लिख दो जैसा बना है, सेम टू सेम लिख दो, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। देखो एक संयोजकता इसकी अधूरी हुई जो S से जुड़ी थी, एक संयोजकता इसकी अधूरी हुई जो Br से जुड़ी थी, दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता अधूरी, दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और अपनी मजबूरी से करा समझौता और कर ली अपनी संयोजकता पूरी, दोनों के बीच में आ गए डबल बॉन्ड, और इसी को कहते हैं बेटा एथिलीन। तो ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई, ये आपकी क्रिया हो गई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल की परीक्षा के लिए, किसी भी बोर्ड से आप परीक्षा में बैठने वाले हो तो इस क्रिया पे बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। तो बेटा फटाफट से जरा आप इसे नोट करो, फिर अगली क्रियाओं की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विलियमसन संश्लेषण विधि। अगर आपको याद हो तो ये विधि मैंने आपको पिछले ईथर वाले वीडियो में, जो मैंने अभी आपको ईथर का शॉर्ट वन कर, जो मैंने आपको फिनॉल ईथर एवं अल्कोहल का शॉर्ट 2 कराया था, उसमें मैं ये विधि पढ़ा चुका हूं। मैंने बोला था हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल की परीक्षा में ये सवाल जरूर आएगा। विलियमसन संश्लेषण विधि, मैं इसकी थ्योरी को यहां अभी आपको बाद में समझा दूंगा कैसे करना है। देखो होती क्या है, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है तो यहां से निकल जाता है Na और X प्लस क्या बचा, R इस तरीके से O की एक संयोजकता N से खाली हुई, वो इस R से जुड़ जाती है। ये होती है बेटा इसकी जर्नल रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी जर्नल रिएक्शन होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, तो इसके बेस पर आपको ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो एथिल ब्रोमाइड, तो आप R की जगह क्या लगाओ, C2H5, X की जगह लगा लो Br प्लस R की जगह C2H5O और Na। अब देखो यहां से बेटा Na और Br क्या निकला, NaBr प्लस देखो C2H5O, C2H5, तो C2H5O
C2H5 जो आपका होता है डाई एथिल ईथर। तो इसीलिए मैंने ये आपको वहां पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके बेस पर यार थ्योरी लिखना चाहते हो एथिल ब्रोमाइड के बेस पर, तो यार लिख लो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथ ऑक्साइड के साथ होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है और इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विधि और आती है, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एसिटिलीकरण नहीं हो सकती। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है एल्किलीकरण और दूसरी कौन सी होती है बेटा? दूसरी होती है एसिटिलीकरण। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट की जो ये वाली क्रिया है एल्किलीकरण, केवल ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये अगर इसमें देखो R है और X है और ये क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड, इसीलिए ये वाली क्रिया दे सकता है। बाकी दूसरी वाली एसिटिलीकरण एथिल ब्रोमाइड नहीं दे सकता, क्योंकि हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं तो इसके बेस पर रिएक्शन कर रहा है ये वाली। क्या करो आप, जब आपको फ्रीडल क्राफ्ट करवानी है, कोई सा भी ऐसा यौगिक ले लो जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाए। सपोज कोई सा यौगिक क्यों लेना, बेंजीन को भी तो ले सकते ना, तो हमने बेंजीन ले ली। इसका एक कोने का हाइड्रोजन बाहर निकाल लो और इसकी क्रिया करवा लो एथिल ब्रोमाइड के साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ, और उपस्थिति निर्जल AlCl3। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात आप याद रखना। अब देखो जब आप इसकी क्रिया इससे करवाओगे तो बेटा बेंजीन रिंग का H और इसका Br क्या निकला? HBr। HBr निकलने के बाद में बेटा क्या बचा? C2H5 वो उस पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5 और बेंजीन रिंग, जिसे एथिल बेंजीन या ब्रोमो एथेन के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है इसका? एथिल बेंजीन या ब्रोमो एथेन। अब कौन कौन यहां पर ऐसा है जो थ्योरी अपने आप लिख सकता है? ज्यादातर बच्चे जो यहां पर हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों के बारे में जानते हैं, वो उन्हें समझते हैं, दूसरों की तरह रट नहीं रहे चीजों को। क्या कर रहे हैं? हम चीजों को सीख रहे हैं। तो आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे? जब बेंजीन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है तो एथिल बेंजीन बनती है और इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट हो गई। एक क्वेश्चन यहां से आपको ये कर दिखाना है कि आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसे कर लेते हो समझ लो आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया सीख ली अच्छे से। देखो बेटा ये कुछ 7 रिएक्शंस हैं, एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। आपको इन 7 रिएक्शंस के बारे में नॉलेज रखनी है। देखो जलीय NaOH या KOH, इसमें से कोई सी भी एक क्रिया करवा लो। भाई एथिल ब्रोमाइड C2H5Br ये होता है, इसकी क्रिया आप करवा लो NaOH के साथ। देखो इसका Na इसका Br क्या निकल जाएगा? NaBr प्लस क्या बचा है? C2H5OH, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH। पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड। तो एथिल ब्रोमाइड, आपका पहले एथिल ब्रोमाइड लिखो, इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड जो कि होता है KCN, K पर एक प्लस होता है, CN पर एक माइनस होता है। तो इसका K और इसका Br क्या बन जाएगा? KBr प्लस क्या बचा है? CN जो जुड़ जाएगा C2H5CN जिसे कहते हैं एथिल साइनाइड। तीसरी देखो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है K हाइड्रोजन सल्फाइड SH। इसकी क्रिया किससे करवाना है? एथिल ब्रोमाइड। देखो क्या होगा, इसका भी K और इसका Br, फिर से क्या निकल जाएगा? KBr। क्या बचा है? SH जो आ जाएगा C2H5, इस पर आ जाएगा SH। इसे बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं? एथिल मरकैप्टन। जो एलपीजी में स्मेल आती है, गंध जो आती है सिलेंडर से गैस निकलने की, उसके लिए इसी को मिलाया जाता है। यही वो यौगिक है जो एलपीजी में गंध देता है। जो घर पर सिलेंडर लगते हैं गैस के, उसमें जो स्मेल आती है वो इस यौगिक की होती है, एथिल मरकैप्टन। तीसरी क्या है? सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड तो इसका फॉर्मूला आप इसी क्रिया करवाओ एथिल ब्रोमाइड के साथ, तो C2H5Br। सिल्वर साइनाइड होता है AgC और N। देखो ये एक सहसंयोजी यौगिक है तो इसमें साइनाइड नहीं बनेगा इसकी तरह, इसमें थोड़ा सा आइसोसाइनाइड बनता है। कैसे बनता है? तो इसका Ag और इसका Br निकल गया, AgBr प्लस क्या बचा है? C2H5। C2H5 से जुड़ेगा N जो कि डबल बॉन्ड से C से जुड़ा होगा। यहां पर C की संयोजकता अधूरी तो N अपना लोन पेयर दान कर देता है। जब N पहले होता है तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसका नाम आप लिख लेना एथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद में सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट क्या होता है भाई? CH3COO। इसकी क्रिया एथिल
ब्रोमाइड के साथ। अब देखो यहां से Ag और Br, क्या निकला AgBr प्लस क्या बचा है CH3COO और ये क्या है C2H5, ये आपका हो गया एथिल एसीटेट, ठीक है, जो कि एक एस्टर होता है। अब देखो सिल्वर नाइट्राइट, भाई सिल्वर नाइट्राइट, तो सिल्वर नाइट्राइट की आप रिएक्शन ऐसे करने वाले हो, एथिल अल्कोहल लिखो C2H5 एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसकी क्रिया करवा लो आप सिल्वर ब्रोमाइड जो कि होता है Ag नाइट्राइट NO2 इसके साथ। अब देखो इसका Ag और इसका Br क्या निकल जाएगा AgBr प्लस क्या बचा NO2 जो इस पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5NO2, जिसे नाइट्रोएथेन भी कहते हैं या एथिल नाइट्राइट। अब इतना होने के बाद पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया, देखो ये क्रिया जो है ये थोड़ी सी आप इस तरीके से याद रखना, पोटेशियम नाइट्राइट जिसे कहते हैं KNO2, इसकी क्रिया अगर आप सेम टू सेम ऐसे करवाओगे कि भाई यहां पर निकल गया, देखो बस Ag की जगह K ही तो हुआ है तो मतलब निकल गया KBr और बन गया C2H5NO2, तो ये रिएक्शन गलत हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन देखो कैसे कर होती है, ये रिएक्शन कैसे कर होती है, अगर ऐसे करवाओगे तो गलत हो जाएगी। ये कैसे होगी भाई, इसका ये जो है KBr ये तो निकलेगा तो KBr निकल जाएगा, KBr निकलने के बाद में KBr निकलने के बाद में जो इसका ये बचा है C2H5 सिंगल बॉन्ड, इस पर जो NO2 है तो NO2 इस तरीके से होता है, NO2 इस तरीके से होता है, तो इसका N ना जुड़कर ये वाला ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगा और इस पर डबल बॉन्ड से O, ठीक है। ये होती है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया। ये वो 7 रिएक्शन है जो आपको अच्छे से करनी है, फटाफट से पहले आप इसे नोट करो जरा, कर लिया बेटा, नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद में आपको मैंने आज की वीडियो में जितना पढ़ाया है, आज के लिए सिर्फ क्लास में इतना ही होगा, आगे नहीं जाएंगे, बाकी अब कल मुलाकात होगी आपसे ठीक शाम 4 बजे इसके शॉर्ट 2 के साथ। अभी एथिल ब्रोमाइड के बारे में मैंने आपको सारा सिखा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो इसके जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए आप इसको अच्छे से घर पर तैयार कर लो यार। 30 मिनट का वीडियो है, ज्यादा समय आपका खराब नहीं होने वाला है। और अब तक की यार इस प्लेलिस्ट के 10 वीडियो आ चुके हैं, केवल 20 वीडियोस और रह गए। 5 घंटे में मैंने आपको 3 चैप्टर्स की तैयारी ऑलरेडी करवा चुका हूं, 4था चैप्टर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से आपके जो बचे कुछ 5-10 घंटे और रह गए हैं उसमें मैं आपकी बचे कुछ चैप्टर की तैयारी करवा दूंगा। टोटल 15 घंटों में आपके 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे और मेरा प्रयास पूरा हो जाएगा, और मुझे खुशी भी होगी अगर कोई यार इस पर खरा उतरता है और नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी कल ठीक शाम 4 बजे। तब तक के लिए आप घर पर यूं ही ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से चीजों को सीखते रहिए और एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने का प्रयास जारी रखिए और आसानी से आ जाएंगे।